एक लड़के ने जैसे ही उस आदमी के हाथ से पुरानी ड्रैगन आकार की अंगूठी उठाई, अगले ही पल अंगूठी की पूंछ उसकी उंगली पर कस गई, जैसे उसने उसे अपना मालिक मान लिया हो। यह देखकर वह रहस्यमयी आदमी बेहद उत्साहित हो उठा। ये वह पल था जिसका इंतजार उसने 1000 सालों से किया था। उसने लड़के को सख्त हिदायत दी, यहाँ की किसी भी चीज को मत छूना, मैं अभी लौट कर आता हूँ। लेकिन आदमी जैसे ही बाहर निकला, दीवार हिली और एक अजीब सा कैद खाना जैसा जाल गिरा। उत्सुकतावश लड़के ने उसे उठा लिया। उस पर एक डरावना चित्र बना था। अचानक उस जाल में दरार पड़ी और लाखों तिलचट्टे बाहर निकल पड़े। सबने मिलकर एक इंसानी आकृति बना ली और वह चेहरा बिल्कुल उसी आदमी का था जो चित्र पर बना था। जैसे ही वह आजाद हुआ, उसकी पहली नजर लड़के को खत्म करने पर थी। तभी दुकान का मालिक वापस आया और जोरदार प्रहार से उसे पीछे धकेल दिया। दोनों के बीच 1000 साल पुरानी जंग दोबारा शुरू हो गई। आग और जादुई गोले टकराने लगे, ताकत बराबरी पर थी। तभी अचानक वही कैद खाना लड़के के हाथ में आ गिरा। मूंछों वाला आदमी उसे छीनने के लिए दौड़ा, लेकिन मालिक ने समय रहते लड़के को बचाया। उसने खुद को और दुश्मन को उसी कैद खाने में बंद कर दिया और लड़के को भाग जाने का आदेश दिया। डरा सहमा लड़का किसी तरह बाहर आया और उस जाल को फेंक दिया। जब उसने अपने शिक्षक को पूरी घटना बताई तो सब कुछ सामान्य दिखा। साथ ही उसका मजाक उड़ाने लगे। समय बीता और 10 साल बाद एक बूढ़ा दंपत्ति अपने घर में पुरानी वस्तु को उछलते कूदते देख घबरा गया। अचानक उस वस्तु से काला धुआं फूट पड़ा और कैद टूट गई। सबसे पहले वही मूंछों वाला बाहर निकला और उस वस्तु को ऊंचाई से पटक दिया। उसी वक्त दुकान का मालिक भी कैद से मुक्त हुआ। उसका लक्ष्य था उस लड़के को खोजना जिसे कभी ड्रैगन अंगूठी ने चुना था, मगर मूंछों वाला पहले ही उसे ढूंढ चुका था। जैसे ही वह लड़के को पकड़ने पहुंचा, मालिक ने समय पर पहुंचकर उसकी जान बचाई। अब लड़के को जादू की असली दुनिया दिखाने का समय था। उसने अपनी पुरानी गाड़ी को जादू से चमचमाती रोल्स रॉयस में बदल दिया। मालिक ने बताया कि जादूगर दिमाग की ताकत से हर चीज नियंत्रित कर सकते हैं। 1000 साल पहले महान जादूगर मेरिलिन ने 3 शिष्य चुने थे, मालिक, उसकी प्रेमिका वेरोनिका और उनका मित्र होवास यानी मूंछों वाला। लेकिन होवास ने गद्दारी की और दुष्ट जादूगरनी मोर्गाना का साथ दिया। मोर्गाना मृतकों की सेना बुलाने वाली काली विद्या चुराना चाहती थी। लड़ाई में मालिक लगभग मारा ही गया था, लेकिन उसकी प्रेमिका ने बलिदान दिया। उसे बचाने के लिए मालिक ने मोर्गाना और वेरोनिका दोनों को कैद में बंद कर दिया। धीरे धीरे बाकी दुष्ट जादूगर भी उसी कैद में समा गए और आखिरी परत में बंद हुआ होवास। मरते समय मेरिलिन ने कहा था कि केवल वही व्यक्ति जिसे ड्रैगन की अंगूठी चुन ले, वही मोर्गाना को हमेशा के लिए नष्ट कर सकता है। और अब वह जिम्मेदारी उसी लड़के पर आ चुकी थी। लेकिन खतरा यहीं खत्म नहीं हुआ। होवास ने जादू से समय पीछे पलटा और पता लगाया कि लड़के ने जो कैद 10 साल पहले फेंकी थी, उसे एक बूढ़ी औरत उठाकर चाइनाटाउन ले गई थी। जब मालिक और लड़का वहां पहुंचे, होवास पहले ही मोर्गाना को आजाद कर चुका था। जैसे ही मोर्गाना बाहर आई, उसने कांच के बर्तन से लाखों नुकीली सुइयां उड़ाई। लोग समझ रहे थे कि यह कोई जादुई प्रदर्शन है, लेकिन तभी उसने अपने पेट पर बने ड्रैगन चिन्ह को खरोंचा और सड़क पर चल रहा नाचता ड्रैगन जीवित हो उठा। उसके अंदर के लोग भी असली अजगर के हिस्से बन गए। पूरा चाइनाटाउन डर से भाग खड़ा हुआ। मोर्गाना ने उस अजगर को नियंत्रित किया और सीधा लड़के पर हमला करवा दिया। अजगर ने उसे घेर लिया और अब वह मौत से बस एक कदम दूर था। मगर यह तो शुरुआत थी, क्योंकि मोर्गाना की नजर सिर्फ उस लड़के पर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर थी।